आज हम एक रोमांचक किताब की खोज कर रहे हैं जो जोखिम की दुनिया में गहराई से उतरती है। जोखिम की कला, रिचर्ड हैरिस द्वारा लिखित। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के महान साहसी, उद्यमी और नवप्रवर्तक हमसे कैसे अलग हैं? रिचर्ड हैरिस हमें एक रोमांचक सफर पर ले जाते हैं, उनके साहसी फैसलों और निडर रवैये के पीछे के राज खोलते हुए। यह किताब सिर्फ जोखिम लेने के बारे में नहीं, बल्कि असाधारण सफलता पाने के लिए जोखिम की कला में महारत हासिल करने के बारे में है। अगर आप अपनी आरामदायक सीमा को चुनौती देने, अनिश्चितता को अपनाने और बेहतरीन जोखिम लेने वालों से सीखने को तैयार हैं, तो बने रहिए। आइए उन आकर्षक सबक और रणनीतियों में गोता लगाएं जो आपको अपने सपनों की ओर बड़े कदम उठाने के लिए प्रेरित करेंगी। लेखक के बारे में। रिचर्ड हैरिस एक प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक हैं जो मानव व्यवहार पर अपने गहन लेखन के लिए जाने जाते हैं। युद्ध क्षेत्रों और वित्तीय बाजारों जैसे उच्च दाम वाले वातावरण को कवर करने के अनुभव के साथ हैरिस जोखिम के विषय पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। जटिल विचारों को आकर्षक कहानियों में बदलने की उनकी क्षमता द आर्ट ऑफ रिस्क को जोखिम की अवधारणा समझने के इच्छुक पाठकों के लिए रोचक बनाती है। मुख्य विषय 1. जोखिम को समझना। पुस्तक जोखिम को परिभाषित करके और उसकी बहुआयामी प्रकृति की खोज से शुरू होती है। हैरिस जोर देते हैं कि जोखिम जीवन का अभिन्न अंग है और सही निर्णय लेने के लिए इसे समझना जरूरी है। जोखिम बनाम अनिश्चितता। हैरिस जोखिम और अनिश्चितता के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हैं। जोखिम में परिणामों की संभावना ज्ञात होती है, जबकि अनिश्चितता में ये अज्ञात होती है। यह अंतर प्रभावी जोखिम प्रबंधन रणनीतियों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। जोखिम की धारणा। हमारी जोखिम समझ पूर्वाग्रह और भावनाओं से प्रभावित होती है। हैरिस बताते हैं कि अति आत्मविश्वास, डर और परिचितता जोखिम आकलन को बिगाड़ सकते हैं और गलत फैसले करवा सकते हैं। 2. जोखिम लेने का मनोविज्ञान। जोखिम कला में महारत के लिए इसके मनोवैज्ञानिक आधार को समझना जरूरी है। हैरिस विभिन्न सिद्धांतों से समझाते हैं कि लोग जोखिम क्यों लेते हैं और इसे कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जोखिम सहनशीलता। हर व्यक्ति की जोखिम सहनशीलता अलग होती है, जो व्यक्तित्व, अनुभव और संस्कृति से प्रभावित होती है। हैरिस बताते हैं कि अपनी जोखिम सहनशीलता को समझना बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। भावनाओं की भूमिका। जोखिम लेने में भावनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हैरिस बताते हैं कि डर, उत्तेजना और चिंता जोखिम निर्णयों को कैसे प्रभावित करती हैं और इन्हें संभालने के तरीके सुझाते हैं। संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह। उपलब्धता अनुमान, एंकरिंग और नियंत्रण का भ्रम जोखिम की धारणा को प्रभावित कर सकते हैं। हैरिस इन पूर्वाग्रहों को पहचानने और कम करने के तरीके बताते हैं। 3. हैरिस व्यवसाय, खेल और सेना के सफल जोखिम लेने वालों की प्रोफाइल प्रस्तुत करते हैं, जो प्रभावी जोखिम लेने के सिद्धांतों को दर्शाती हैं। उद्यमी। एलोन मस्क और रिचर्ड ब्रैंसन साहसिक जोखिम लेने के लिए जाने जाते हैं। हैरिस उनके निर्णय लेने की प्रक्रिया और गणित जोखिमों का विश्लेषण करते हैं। खिलाड़ी। सेरेना विलियम्स और माइकल जॉर्डन मानसिक दृढ़ता और रणनीतिक जोखिम लेने का उदाहरण है। हैरिस बताते हैं कि वे दबाव में जोखिम का आकलन और प्रबंधन कैसे करते हैं। सैन्य नेता अक्सर जीवन मृत्यु के निर्णय लेते हैं, जिनमें सटीक जोखिम मूल्यांकन आवश्यक है। हैरिस जनरल स्टैनली मैकक्रिस्टल और एडमिरल विलियम एच. मैक्रावेन के सैन्य अभियानों में जोखिम प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। 4. जोखिम प्रबंधन रणनीतियाँ। प्रभावी जोखिम लेने के लिए मजबूत रणनीतियाँ आवश्यक हैं। हैरिस विभिन्न संदर्भों में जोखिम प्रबंधन के दृष्टिकोण और तकनीकें बताते हैं। विविधीकरण। यह वित्त और व्यवसाय में एक मूल जोखिम प्रबंधन रणनीति है। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। व्यवसाय। हैरिस बताते हैं कि विभिन्न निवेशों में जोखिम फैलाने से कुल जोखिम कम हो सकता है। आकस्मिक योजना, संभावित बाधाओं की तैयारी और वैकल्पिक योजनाएं जोखिम प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण हैं। हैरिस बताते हैं कि प्रभावी आकस्मिक योजनाएं कैसे बनाई और लागू की जाए। क्रमिक जोखिम लेना। बड़े बदलावों के बजाय छोटे कदम उठाना जोखिम को बेहतर प्रबंधित कर सकता है। हैरिस विभिन्न क्षेत्रों में इस दृष्टिकोण के उपयोग के उदाहरण देते हैं। 5. लचीलेपन की भूमिका। लचीलापन सफल जोखिम लेने वालों का एक प्रमुख गुण है। हैरिस असफलताओं से उबरने और सोच समझकर जोखिम लेने के लिए लचीलापन विकसित करने पर जोर देते हैं। असफलता से सीखना। असफलता जोखिम लेने का अनिवार्य हिस्सा है। हैरिस बताते हैं कि असफलता को सीखने का अवसर मानकर विकास मानसिकता कैसे विकसित करें। मानसिक दृढ़ता का निर्माण। जोखिम के दबाव और अनिश्चितताओं से निपटने के लिए यह आवश्यक है। हैरिस मानसिक दृढ़ता बनाने और बनाए रखने की रणनीतियां बताते हैं। मजबूत समर्थन प्रणाली।
जिसमें गुरु, साथी और परिवार शामिल हैं, लचीलापन बढ़ा सकती है। हैरिस सफल जोखिम लेने में सामाजिक समर्थन की भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। 6. जोखिम लेने में नैतिक विचार। नैतिक विचार जोखिम लेने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। हैरिस नैतिक दुविधाओं और उनसे निपटने के तरीकों की चर्चा करते हैं। जोखिम और जिम्मेदारी का संतुलन, नैतिकता की कीमत पर जोखिम न लें। हैरिस सफलता और नैतिकता के बीच संतुलन बनाने पर चर्चा करते हैं। समानता और जवाबदेही, नैतिक जोखिम के लिए पारदर्शिता जरूरी है। हैरिस जोखिमों में पारदर्शिता और परिणामों की जवाबदेही पर जोर देते हैं। सामाजिक प्रभाव, जोखिम भरे निर्णयों के सामाजिक असर पर विचार करें। हैरिस बताते हैं कि सफल जोखिम लेने वाले अपने कार्यों के व्यापक प्रभावों को कैसे समझते हैं। 7. जोखिम की कला को व्यवहार में लाना। किताब का आखिरी हिस्सा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जोखिम लेने के सिद्धांतों को लागू करने का व्यावहारिक मार्गदर्शन देता है। व्यक्तिगत फैसलों में, करियर से लेकर निवेश तक, सोच समझकर जोखिम लेना व्यक्तिगत विकास और सफलता ला सकता है। हैरिस व्यक्तिगत निर्णयों में जोखिम लेने के सिद्धांतों को लागू करने की सलाह देते हैं। पेशेवर विकास में, सोच समझकर जोखिम लेने से करियर तेजी से आगे बढ़ सकता है। हैरिस पेशेवर विकास के मौकों को पहचानने और उन्हें अपनाने की रणनीतियां बताते हैं। वित्तीय सफलता के लिए प्रभावी जोखिम प्रबंधन बहुत जरूरी है। हैरिस बताते हैं कि वित्तीय स्थिरता और विकास के लिए जोखिम के सिद्धांतों को कैसे अपनाएं। व्यावहारिक टूल्स और अभ्यास। पूरी किताब में हैरिस ने व्यावहारिक टूल्स और अभ्यास शामिल किए हैं जो पाठकों को अवधारणाओं को लागू करने में मदद करते हैं। इनमें स्वमूल्यांकन क्विज, चिंतन प्रश्न और जोखिम प्रबंधन रणनीतियों को लागू करने के कदम शामिल हैं। स्वमूल्यांकन प्रश्नोत्तरी। किताब में ऐसी क्विज हैं जो पाठकों को उनकी जोखिम सहनशीलता और सुधार के क्षेत्रों का मूल्यांकन करने में मदद करती हैं। ये क्विज मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रह और जोखिम प्रबंधन कौशल जैसे विषयों को कवर करती हैं। चिंतन प्रश्न। पूरी किताब में नियमित चिंतन को प्रोत्साहित किया गया है। हैरिस ऐसे प्रश्न देते हैं जो पाठकों को सिद्धांतों को अपने संदर्भ में लागू करने पर विचार करने में मदद करते हैं। कार्यकदम। हर अध्याय के अंत में ऐसे कार्यकदम दिए गए हैं जिन्हें पाठक चर्चित रणनीतियों को लागू करने के लिए उठा सकते हैं। ये कदम व्यावहारिक और प्राप्य हैं, जो धीरे धीरे और टिकाऊ बदलाव लाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। निष्कर्ष। जोखिम की कला, रिचर्ड हैरिस की किताब दुनिया के अग्रणी जोखिम लेने वालों से क्या सीख सकते हैं। जोखिम की अवधारणा को समझने और उसमें महारत हासिल करने की एक अंतर्दृष्टिपूर्ण और व्यावहारिक गाइड है। जोखिम लेने के मनोवैज्ञानिक, रणनीतिक और नैतिक पहलुओं पर हैरिस की गहरी खोज पाठकों को निर्णय लेने और सफलता पाने के अपने तरीके को बदलने का एक मूल्यवान साधन देती है। जैसा कि हमने इस समीक्षा में देखा, किताब ऐसी व्यावहारिक सलाह और कार्रवाई योग्य कदमों से भरी है जो लोगों के निजी और पेशेवर जीवन में जोखिम लेने के तरीके को बदल सकते हैं। इस किताब में बताए गए सिद्धांतों को अपनाकर पाठक जोखिम से निपटने और अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए जरूरी आत्मविश्वास, लचीलापन और रणनीतिक सोच विकसित कर सकते हैं। द आर्ट ऑफ रिस्क की इस विस्तृत समीक्षा में शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको किताब की यह गहरी समीक्षा उपयोगी लगी होगी और यह आपको इसे और पढ़ने और अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रेरित करेगी। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना।